बहू, जमाई राजा को कांदा के पकौड़े खाने का मन कर रहा है तो जाकर किचन में तैयारी कर, और साथ में बटाटे में लहसुन की चटनी डालकर उसके भी पकौड़े बना लेना। मैं अजय से कहती हूँ तुझे सामान ला कर देगा। अलका का भी मन बहुत होता है कांदा लहसुन खाने का, लेकिन अभी तो सास ने डांटा था उसे, तो सास की क्लास लगाना भी तो जरूरी है। नहीं माँ जी, आज तो बहुत बड़ी पूर्णमासी है, आज तो दुनिया भर के लोग व्रत रखते हैं, मुझसे नहीं बन पाएगा कांदा लहसुन वाला खाना आज। देख, ज्यादा नौटंकी मत कर, समझी? चुपचाप खाना बनाने की तैयारी कर, हमारे जमाई राजा को खाना है। अलका मन ही मन मुस्कुराती है और किचन में चली जाती है। देखा, मैंने बोला था ना, सब बनता है घर में, बस सुविधा के अनुसार। जब जवाई आ गया तो ये घर की सारी पुरानी परंपरा, सारे कायदे कानून उस छत के ऊपर दिखेंगे। दोनों बहुएं हंसने लगती है। खैर, जमाई राजा खाकर खूब सारा पीकर घर से निकल जाते हैं। हाय रे माँ जी, मेरे पैर पर बहुत चोट लगी है, चला भी नहीं जा रहा। दामाद जी भी जा चुके हैं, मैं चलिए अपने कमरे में सोने। माँ जी, मैं सारा बर्तन रख देती हूँ, और कोई काम है तो बता दीजिए। ऐसा कैसे कोई काम नहीं है? हमारे घर में ये सब गंदी चीजें जब बनती है तो उसके बाद पूरे घर की धुलाई होती है। तो एक काम कर, पूरे घर को पानी से धो, पूरा घर शुद्ध कर, अगरबत्ती जला और उसके बाद सोने जाना। छोटी बहू समझ जाती है कि अचानक से बड़ी बहू ने क्यों चोट लगने का नाटक कर दिया। माँ जी, मुझे तो माफी करिए, वो क्या है ना, आज इतना सारा खाना बनाते बनाते मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। लहसुन छिलने में कितना टाइम गया आपको पता भी है। मैं जा रही हूँ सोने, और बिखरे बर्तन बटोर देती हूँ बस। छोटी बहू भी बर्तन बटोरकर अपने कमरे में चली जाती है। पर अगली सुबह ये क्या, पूरा घर जैसा का तैसा। अरे ये क्या, कल रात घर की धुलाई नहीं हुई? माँ जी, आप तो मुझसे धुलवाई करवाती थी जब भी घर में कांदा लहसुन वाला खाना बनवाती थी। क्या हो गया, बड़ी बहू बीमार हो गई तो क्या छोटी बहू को प्रेशर नहीं देना चाहिए? वाह दीदी, तो ये आपकी चाल थी। वही मैं सोचूं, आपको तो कहीं चोट नहीं लगी, अब क्यों बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई? अब जो चीजें मैंने झेली है, एक बार तू भी तो देख कैसे मैंने इस घर में अपनी जिंदगी काटी है। पूरा खाना बनाने के बाद, सबको खिलाने के बाद, बर्तन बटोरने के बाद, पुरानी परंपरा का पालन करते हुए पूरे घर को पानी से धोकर अगरबत्ती जलाकर सोने जाती थी। फिर चाहे शरीर कांप ही क्यों न जाए। तो क्या हुआ, कल रात को तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस घर में। मैं थक गई थी दीदी, पर कोई बात नहीं। मैंने सोचा जो परंपरा है वो तो है ही। मुझे लगा शायद सासू माँ और ससुर जी मिलकर पूरा घर धो देंगे, लेकिन ये क्या, परंपरा तो टूट गई। क्यों पापा जी, है ना?